मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझे बगैर कुरान को समझना मुमकिन नहीं है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से किसी ने पूछा कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वही है जो कुरान है। एक पैगंबर आने वाला है जो मक्का में जो है पैदा होगा, और उसकी ये जो है निशानियां रहेंगी। तो वो क्या करते हैं कि अब वो रहते थे रूम में, वो शिफ्ट होकर आ जाते हैं सीरिया और इंतजार करने लगते हैं, और उनको पता चलता है किताबों के थ्रू कि यहाँ से एक काफिले के जरिए उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी। तो वो यहाँ पर आकर बस जाते हैं, एक चर्च में जो है ये रहने लगते हैं, और हर दिन बाहर निकलते हैं, इंतजार में रहते हैं कि कोई काफिला आए जिसके अंदर कोई मौजिजाना चीज हमको दिखे और मैं उस पैगंबर के बारे में पता लगा सकूं। यहाँ से अबू तालिब का काफिला आ रहा है, यहाँ पे बुहैरा राहिब जो है इंतजार में है। जब अबू तालिब का काफिला आगे बढ़ता है और इनके सिटी सीरिया में दाखिल हो जाता है, तो कुछ अजीबो गरीब चीजें जो है वहां पर नजर आती है। गले मिलने पर पीछे जो है बैक के साइड, शोल्डर्स के बैक, वो अपने हाथ रखता है और कुछ तलाश करने की कोशिश करता है। और वो जो मोहर नबूवत बताई जाती, वो मोहर नबूवत शोल्डर्स के बीच इसको जो है महसूस होती है, हाथ पर जो है फील होता है। ये समझ जाता है कि जो है ये वही पैगंबर है जिनके बारे में मैंने जो है पुरानी स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है, और यही वो पैगंबर है जो हम सबको जो है इस जलालत और गुमराही से निकालने वाले हैं। कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई जो है उम्मी, यानी बिल्कुल भी पढ़ना नहीं लिखना चाहते थे, या उम्मी के कुछ और मायना है जिसको हम अलग ही तौर पर ले रहे हैं? इस पे हमने बहुत लंबी वीडियो की है, और इसका उसका लिंक भी इस वीडियो में डाल देंगे इंशाल्लाह। बात यह है कि लफ्ज उम्मी के मानी पे बहस हो रही है। अच्छा, मसला ये है कि लोगों को ये समझना जरूरी है कि उम्मी कौन होता है। उसके लिए हमने निकाला है कि कुरान में 17 टाइम्स ये वर्ड अपने रूट वर्ड के साथ आया, और मुख्तलिफ जगहों पे जैसे हम कहते हैं कि कुरान जब अल्फाज को इस्तेमाल करता है तो वो मौका महल के हिसाब से उन अल्फाज को उनके मानी देता है। आप किस चीज को एक उसको जी रिसाइट करना, ठीक है, और फिर रिकॉग्नाइज करना और रिसाइट करना, और उस रिसाइटेशन से रिकॉग्नाइज करना, और लिखे हुए को देखकर रिकॉग्नाइज करके फिर रिसाइट करना। इमाद भाई, जो सेंसिटिव चीजें होती है ना, वो आप मेरे पे डाल देते हैं ताकि जो भी वो आए वो मेरे ऊपर आए। तो अभी ये भी सेंसिटिव मौजू है, तो इसमें कुछ जी खवातीन हमारी जो माए बहनें हैं वो खुश होंगी, और कुछ दोस्त हमारे जो हैं वो नाराज होंगे, क्योंकि आखिरी दफा भी जब हमने ये बात की थी तो हमारे एक दोस्त कह रहे थे ये क्या बात हुई। मैंने कहा भाई ये बात नहीं हुई है, ये बात ये है कि तारीख गवाह है, ये तारीख का हिस्सा है कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने प्रपोजल भेजा था। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी से जल्दी जल्दी उतरते हैं, रास्ते में ही रहते हैं अपने घर के, कि फिर पीछे से आवाज आती है ये मोहम्मद। तो आसपास देखते कोई नजर नहीं आता, फिर आवाज आती है मोहम्मद, आसपास देखते कोई नजर नहीं आता, फिर आवाज आती है मोहम्मद। तो फिर वो आसमान की तरफ देखते हैं, तो इस बार हजरत जिब्राइल अपने पूरे जो है फरिश्ते वाले जो है लिबास में है, फरिश्ते वाली शक्ल में है, पूरे आसमान पे छाए हुए हैं। बताया जाता है 600 जो है उनके पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नजारे को देखते ही रह गए। तो जब आपने उनको देखा है पूरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, आप इसको विजुअलाइज कीजिए जरा कि वो आए हैं आपके सामने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और उन्होंने एकदम देखा है कि ये क्या। तो वो जब सीधे खड़े हुए पूरे फस्तवा, यानी कि जब वो इस्तवा हुए, मतलब पूरे अपने आप को, उन्होंने अपने आप को पूरा एक्सपेंड किया, तो क्या हुआ, वो हुवा बिल उफक़िल आला। उफक आप किसको कहते हैं, होराइजन, ठीक है ना। आपकी निगाह जहां जा रही होती है, जैसे आप घर की छत पर हैं किसी बड़ी बिल्डिंग पे, तो जो सब आपको नजर आ रहा है वो उफक है। जहां जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं वो जगह पूरी उफक है, ठीक है ना। तो अब वो क्या कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि वो हुवा बिल उफक़िल आला, वो पूरे जो है ना उफक के ऊपर थे। यानी कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हुए तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो तो पूरे होराइजन पे, पूरे उफक पे फैले हुए हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बुनियादी तालीम एक तरह से उसी माहौल में, उस घर में हुई थी। एक ट्रेडर थे, और उनके पास वो बुनियादी चीजें मौजूद थी जो एक आम जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए होती हैं। हाँ, वो किसी मदरसे के पढ़े, स्कूल के बाकायदा सिस्टम के पढ़े हुए नहीं थे। तो ये हमारी राय है, और अल्लाह आलम बिस्वाब, और अल्लाह नोज द बेस्ट। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कितना पढ़े थे कितना नहीं पढ़े थे। हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो है वो किस स्कूल गए थे किस स्कूल में। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो मैसेज उन्होंने हमें दिया वो कितना सही है या कितना सही नहीं है, और हमारा ईमान उसके ऊपर है। उसमें कोई रत्ती बराबर भी, कोई जरा से एक नुक्ते का भी फर्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे, और हम आपका वेलकम करते हैं हमारे इस कुरान पॉडकास्ट सीरा सीरीज में, जहाँ पे हम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का जो है मुताला कर रहे हैं। और मुताले के लिए जो किताब हम रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं वो है अर्रहीकुल मख्तूम, वन ऑफ द बेस्ट
बुक सीरत के ताल्लुक से, उसको हम पढ़ते हुए जा रहे हैं। अभी तक हमने जो है सीरत के 2 सेशंस जो है किए हैं, जिसके अंदर हमने कवर किया कि अरब ममालिक पहले के ज़माने में किस तरीके से जो है कबीलों में बटा हुआ था, और उन लोगों में क्या रिवाज था, क्या कल्चर था, और क्या चेंजेस आ गए थे इब्राहिमिक रिलीजियन में। कैसे वो लोग जो है मोनोथिज्म को छोड़कर पोलोथिज्म में जो है चले गए थे, और किस तरीके से अदियान और मज़ाहिब वहाँ के उस वक्त मौजूद थे। उन सारी चीज़ों को हमने तफसील से डिस्कस किया। फिर हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और जो है उनके वालिद और उनकी जो है थोड़ी सी हिस्ट्री देखी कि अब्दुल मुत्तलिब को अब्दुल मुत्तलिब क्यों कहा जाता है, कैसे वो मदीना से जो है मक्का आए, आने के बाद कैसे जो है उन्होंने चार्जशिप ली और जो है गार्डियन बने काबतुल्लाह के। फिर वहां से स्टोरी हमारी आगे बढ़ती गई। फिर अब्दुल मुत्तलिब के जो है 10 बेटे हुए। उन्होंने नजर मानी थी कि अल्लाह 10 बेटे देगा तो मैं एक को जो है कुर्बान करूंगा। फिर अब्दुल्ला की बारी आई। फिर किस तरीके से अब्दुल्ला के इवज 100 ऊंटों की कुर्बानी दी गई। ये सारे वाकयात जो है हमने एक नटशेल में जो है डिस्कस किए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को लेकर। उनका बचपन हम लेंगे, उनकी थोड़ी सी जवानी का लेंगे मुख्तसर सा किस्सा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने वाला वाकया। तो ये 3 स्टेप्स में आज के सेशन को हम कवर करेंगे। बचपन के कुछ वाकयात, जवानी के 1-2 वाकयात, और फिर नबी बनने वाला वाकया इंशाल्लाह। आगे बढ़ने से पहले मैं जो है वेलकम करता हूँ हमारे गेस्ट स्पीकर और कुरान पॉडकास्ट के जो करता धरता हैं, हारून सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा रिकैप किया। आप सब लोगों को वेलकम, खुश आमदेद, अहलन व सालन कुरान पॉडकास्ट में, जहाँ हम करते हैं कुरान से बातें और कुरान की बातें। और कुरान मुमकिन नहीं है और कुरान को पढ़ना समझना बगैर जाने सीरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझे बगैर कुरान को समझना मुमकिन नहीं है। और एक हदीस है जिसका मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से किसी ने पूछा कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वही है जो कुरान है। यानी कि कुरान में जो कुछ लिखा हुआ है, कुरान को में जो बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई हैं, उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली करके हमें दिखा दिया। तो उनकी ज़िंदगी जो है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो कुरान ही है। तो इस बात को हम आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि ये कुरान पॉडकास्ट है, तो हम करते हैं कुरान की बातें और कुरान से बातें। तो कुरान से बातें करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना, उनसे मोहब्बत करना और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमने इससे पहले, अच्छा, इस दौरान जिन लोगों को टाइम मिले वो इस पॉडकास्ट को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इससे पहले जो कुछ हमने पढ़ा था या डिस्कस किया था, उसके बारे में उस्ताद इमाद ने ऑलरेडी एक रिकैप कर दिया। उस्ताद इमाद, ज़रा हमें बताइएगा थोड़ा सा बहीर राहब के बारे में। ये जो सिलसिला था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ट्रैवल किया और कुछ नबूवत की निशानियां नजर आईं, तो इस किस्से के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। श्योर। हमारा जो वाकया स्टार्ट होता है, देखिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हमको देखना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने जाना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले ही उनके वालिद का जो है इंतकाल हो गया था। फिर जब वो इस दुनिया में आए तो उनकी जो वालिदा है बीबी आमिना, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की हुई तो फिर उनके वालिदा का भी इंतकाल हुआ। फिर वो आए हैं अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की गार्डियनशिप में, पेरेंटिंग में, देखभाल में। और फिर 2 साल तक जो है अपने दादा के साथ वो रहे। 8 साल की उम्र में दादा का भी जो है इंतकाल हो जाता है। और जब दादा का इंतकाल होने लगता तो वो अपने सारे बेटों को, जो 10 बेटे थे उनके, जिसमें से एक का तो पहले ही इंतकाल हो चुका है, 9 बकिया जो बेटे हैं सारों को बुलाते हैं और वसीयत करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल करना, हिफाजत करना, इनका ख्याल रखना, और इनकी जो पेरेंटिंग, इनकी जो गार्डियनशिप, इनकी जो कफालत दी जाती है, वो इनके चाचा अबू तालिब के हाथ में जो है दी जाती है। अब ये हजरत अबू तालिब के जो है कफालत में है। हजरत अबू तालिब कोई एक बड़े आदमी नहीं है, कोई एक अमीर या बड़े खानदान या बड़े जो है रईस आदमी नहीं है। ये भी जो है कारोबार पेशा आदमी है। ये जो है स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन स्टिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने अपनी कफालत में लिया और अपने बच्चों के साथ साथ इनकी भी जो है वो देखभाल कर रहे हैं, पेरेंटिंग कर रहे हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र लगभग 8 से 12 साल के बीच का ये वाकया है। बुहैरा राहिब का जो वाकया हम बताने जा रहे हैं, देखिए ये जो सारे वाकयात का जो कलेक्शन है और इसके अंदर जो एज स्पेसिफाई की जाती है, ये एक्यूरेटली बयान नहीं की जाता कि ये उम्र में ये चीज हुई, क्योंकि ये सारी रिवायात के जरिए चीजें हम तक पहुंच रही है, तो थोड़ा बहुत 1-2 साल का डिफरेंस हो सकता है। तो बुहैरा राहिब का जो वाकया पेश आया, ये 8 साल से 12 साल की उम्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी जब ये वाकया पेश आता है। हुआ ये कि हमने इससे पहले भी ये जाना कि अरब के जो लोग थे वो कारोबारी थे, बिजनेस थे उनके, और वो यहाँ के सामान ले जाते दूसरे शहरों में, वहां बेचते, वहां से मुनाफा कमाते, फिर वहां के शहरों में जो चीजें हैं वो परचेज करते, यहाँ लाके अपने शहर में जो है बेचा करते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है इन लोगों का बिजनेस था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब सबसे पहला सफर जो है करवाने की नीयत करते हैं और इनको अपने साथ ले जाने का इरादा करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई बच्चा बहुत छोटा है, अभी इतनी जल्दी इनको ले जाने की जरूरत नहीं है, तो आप इनको यहीं रहने दें। लेकिन अबू तालिब कहते हैं कि नहीं, इनको अभी से तरबियत जो है इन चीजों में देनी चाहिए, ताकि आगे चलकर जो है खुद कफील बन सके और ये अपनी चीजें जो है जिम्मेदारी के साथ निभा सके। तो इनको जो है ये अपने साथ ले लेते हैं। एक कैरावान जो है तैयार होता है, कैरावान जिसमें बहुत सारे ऊंट हैं, बहुत सारे लोग हैं, साजो सामान उसके ऊपर है, और ये सफर हो रहा है सीरिया की तरफ। सीरिया में एक राहिब है जो क्रिश्चियन है, जिसका नाम बताया जाता है कि जर्जीस इसका नाम है, लेकिन इसका लक़ब था राहिब, जिससे ये मशहूर था। और इसने बहुत गहराई के साथ, बहुत डीप जो है इसने स्टडी की थी प्रीवियस डिवाइन स्क्रिप्चर्स की, जिसके अंदर तौरात भी है, जिसके अंदर इंजील भी है, जिसके अंदर जबूर भी है। इन तीनों किताबों का उसने बहुत ही गहराई से मुताला किया था, और तीनों किताबों के अंदर उसने ये बात जानी थी कि एक पैगंबर आने वाला है जो मक्का में जो है पैदा होगा, और उसकी ये जो है निशानियां रहेगी। तो वो क्या करते हैं कि अब वो रहते थे रूम में, वो शिफ्ट होकर आ जाते हैं सीरिया और इंतजार करने लगते हैं, और उनको पता चलता है किताबों के थ्रू कि यहाँ से एक काफिले के जरिए उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी। तो वो यहाँ पर आकर बस जाते हैं, एक चर्च में जो है ये रहने लगते हैं, और हर दिन बाहर निकलते हैं, इंतजार में रहते कि कोई काफिला आए जिसके अंदर कोई मौजिजाना चीज हमको दिखे और मैं उस पैगंबर के बारे में पता लगा सकूं। यहाँ से अबू तालिब का काफिला आ रहा है, यहाँ पे बुहैरा राहिब जो है इंतजार में है। जब अबू तालिब का काफिला आगे बढ़ता है और इनके सिटी सीरिया में दाखिल हो जाता है, तो कुछ अजीब व गरीब चीजें जो है वहां पर नजर आने लगता है। एक ये कि ये काफिला जहां जहां चल रहा है, अरब रेगिस्तानी इलाका, धूप बहुत तेज, टेम्परेचर बहुत हाई, लेकिन इस काफिले में एक ऐसी जात, ऐसी हस्ती मौजूद है जो सारे इंसानों के लिए, सारी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन ही से इनकी हिफाजत जो है की है। तो इस काफिले के ऊपर और खुसूसन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बादल जो है चलता हुआ जा रहा है, जो शेड कर रहा है और धूप की गर्मी से इनको जो है बचा रहा है। तो बुहैरा राहिब दूर से देखता है कि एक काफिला आ रहा है और ऊपर जो है शेड जो है उनके हो रहा है। अबू तालिब आगे बढ़ते हैं, एक जगह ये पड़ाव डालते हैं एक दरख्त के पास, और एक और चीज वो देखता है इंटरेस्टिंगली कि ये जो दरख्त के पास इन लोगों ने पड़ाव डाला, उस दरख्त की पत्तियां, उस दरख्त की शाखें, उस दरख्त के ब्रांचेस जो है झुक जाती हैं। गोया ऐसा महसूस हो रहा हो कि ये इस्तकबाल कर रहे हैं आने वाले नबी का। तो बुहैरा राहिब को ये कुछ चीजें नजर आती है और वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि ये कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आम तौर पर नहीं होती है, ये कुछ अनयूजुअल चीजें हैं, अनयूजुअल इवेंट्स हैं जो किसी चीज की तरफ जो है इंडिकेट कर रही है। तो वो जाते हैं अबू तालिब के पास, जाके सारों को इनवाइट करते हैं कि आप लोग मेरे पास शाम का खाना यहीं पे खाइए, स्नैक यहीं पे लीजिए, और यहीं पे जो है आप रेस्ट करिएगा, और सारे काफिलों के साथ, सारे काफिले वालों के साथ आप जो है आइएगा और हमारे पास मेहमान बनिएगा। अबू तालिब जो है इस प्रपोजल को कबूल कर लेते हैं, और रात के टाइम जो है इनके पास खाने के लिए जाते। टेबल जो है एक बड़ा सा स्प्रेड जो है बिछा हुआ रहता, सारे लोग बैठते हैं और जो है खाना खाने लगते हैं। अब बुहैरा राहिब सारों की तरफ बड़ी गौर से जो है एक एक के चेहरे को, एक एक की आंखों को, और एक एक के जो है जिस्म वगैरह को जो है देख रहे हैं, लेकिन उनको जिसकी तलाश है वो वहां नजर नहीं आते। तो वो जाते हैं अबू तालिब के पास और पूछते हैं कि क्या कोई रह तो नहीं गया आपके काफिले से हम। तो अबू तालिब कहते हैं कि हाँ, एक बच्चा है हमारे साथ जिसको हमने बाहर खड़ा किया है, जो ऊँटों की जो है देखभाली कर रहा है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उनको भी अंदर बुलाइए।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا جاتا اور وہ بھی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا جو ہے کھاتے ہیں. تو بحیرہ راہب بڑے غور سے جو ہے اوپر سے نیچے تک ان کو اچھے سے جو ہے دیکھتا ہے، بڑے گہرائی سے مطالعہ جو ہے کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا، اور جو ہے جا کر گلے ان سے ملتا. گلے ملنے پر پیچھے جو ہے بیک کے سائڈ، شولڈرز کے بیک، وہ اپنے ہاتھ رکھتا ہے اور کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ جو مہر نبوت بتائی جاتی، وہ مہر نبوت شولڈرز کے بیچ اس کو جو ہے محسوس ہوتی ہے، ہاتھ پر جو ہے فیل ہوتا ہے. یہ سمجھ جاتا ہے کہ جو ہے یہ وہی پیغمبر ہے جن کے بارے میں نے جو ہے پرانی اسکرپچرز میں پڑھا ہے، اور یہی وہ پیغمبر ہے جو ہم سب کو جو ہے اس ضلالت اور گمراہی سے نکالنے والے ہیں. اب وہ ابو طالب کو کہتے ہیں کہ آپ پلیز ایک مہربانی کریے کہ اس لڑکے کو آپ یہاں سے واپس لے جائیے. جس طریقے سے میں ان کے انتظار میں ہوں، ویسے ہی بہت سارے اور بھی علماء ہیں جو ان کے انتظار میں ہیں. ممکن ہے پاسبلٹی ہے کہ یہ آپ کی قوم سے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بات دوسرے علماء کو ناگوار گزرے اور وہ اس کے در پہ ہو جائے کہ اس کو قتل کر ڈالے. تو آپ ان کو یہاں سے لے جائیے، اور یہ آنے والے وقت میں ایک بہت بڑے امام اور ایک بہت بڑے پیغمبر جو ہے بننے والے ہیں. تو ابو طالب جو ہے اپنے سفر کو وہیں پر شارٹ کٹ کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ جو ہے روانہ کروا دیتے ہیں. تو یہ تھا بحیرہ راہب والا واقعہ، جو ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی، پلس کچھ نشانیاں ان کے اندر رکھ دی تھی جس کے ذریعے انسان جان سکے یا علم والے سمجھ سکیں کہ یہ آنے والے پیغمبر ہے. تو ہارون بھائی، یہ مختصر سا جو ہے واقعہ میں نے سامنے رکھا. آپ کی اگر اس کے اوپر کچھ اسٹڈی ہے تو آپ اپنے پوائنٹس بھی جو ہے شیئر کریے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہترین ایمان بھائی، بہت مختصر تو نہیں، آپ نے ماشاءاللہ بہت جامع اس کا احاطہ کیا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہم وہیں بیٹھے ہیں. تو الحمدللہ بہت زبردست گفتگو تھی. نہیں، سوال تو ہیں بہت سارے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم آگے چلتے ہیں، اور اس کے بعد جو اصل ایک دو اس میں سے چیزیں ہیں، جو واقعات ہیں، ان کو ہم کور کرتے ہوئے، کیونکہ ابھی تک ہم جو ہے نبوت والی سائٹ پر نہیں آئے. ابھی تک ہم صرف جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیفور نبوت زندگی ہے اسی کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو میرے خیال ہے اس کے بعد جو ایک اہم واقعہ ہوا ہے وہ میرے خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی والی واقعہ ہے، جی جس جی میں جی جی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی ہوتی ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے، اور یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ تھا ڈیفینیٹلی، اور اس طرح سے شادی بھی اس طرح سے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر میں بہت فرق تھا. تو اس کے بارے میں آپ ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نکاح کے بارے میں اب جو ہے ہم جان رہے ہیں. دیکھیے، عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر ہے وہ 40 سال ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت ہی زبردست جو ہے بزنس وومن ہے، جو مکہ میں بہت مشہور ہے اپنے ٹریڈز کے جو ہے تعلق سے. ان کے بارے میں بتایا جاتا کہ یہ قافلے جو ہے تیار کرتی، سامان جو ہے ان لوگوں کو دیتی اور لوگوں کو جو ہے بھیجتی تاکہ وہ ان کے سامان بیچ کر آئیں اور پروفٹ جو ہے یہ کمائیں ان سامان کے ذریعے. اور یہ بھی بات بتایا جاتا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بھی سفر نہیں کیا تھا، یعنی اس بزنس کا. وہ لوگوں کو ہمیشہ ہائر کرتی اور اپنے ان کاموں کو انجام دینے کے لیے جو ہے قافلے تیار کرتی. اسی بیچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے اور ڈیڈیکیشن کے اور جو ہے محنت کے، جستجو کے، لگن کے، ڈٹرمنیشن کے چرچے بہت زیادہ عام تھے مکہ میں. لوگ جو ہے آپ کو امین اور صادق جو ہے جانتے، سچا جانتے، اور صادق جو ہے ان کو بولا جاتا، لقب ان کا جو ہے استعمال کیا جاتا امین. یعنی جو چیزیں ان کے پاس رکھائی جاتی، جیسی رکھائی گئی تھی ویسی کی ویسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جو ہے ادا کرتے تھے. تو امانتیں لوگ ان کے پاس رکھاتے. تو یہ بات جو ہے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچی، تو حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروچ کیا اور کہا کہ جو ہے میں آپ کو اپنا بزنس پارٹنر بنانا چاہتی ہوں، آپ جو ہے میرے کیروان کے ساتھ جائیے اور یہ جو آئٹمس ہے جو سیل کرنا ہے، یہ آپ جو ہے شام میں جا کر جو ہے سیل کر کے آئیے گا، اور اس سے جو کچھ پروفٹ ہوگا، جو کچھ منافع ہوگا، اس کو ہم آپس میں جو ہے تقسیم کر لیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
हामी भरी और जो है इसको एक्सेप्ट किया इस प्रपोजल को, और कैरावान के साथ वो जाते हैं। और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से एक खातून जो है साथ में चलती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनका नाम है मैसरा। वो इनके साथ जाती है और सारे ट्रेड पर अच्छे से जो है नजर रखती है कि किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से डील कर रहे हैं, कैसे जो है वो चीजों को बेच रहे हैं, और किस तरीके से जो है वो मार्केटिंग स्किल्स जो होते हैं ना, वो सारा कुछ एनालाइज कर रही है मैसरा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच जाते शाम में, और बेहतरीन अंदाज में जो है चीजों को सेल करते हैं वहां पर, और वहां से चीजें खरीद कर लाते हैं और फिर मक्का में सेल करते हैं। और जब अकाउंटेबिलिटी का टाइम आता, जब जो है डेटा जो है चेक किया जाता कि क्या क्या चीजें बेची है, कितना मुनाफा आया, क्या डीलिंग्स हुई है वगैरह, सारा कुछ जब पूरा जो है पेश किया जाता खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने, तो वो बिल्कुल ही शॉक और हैरान रह जाती है। और वो कहती है कि मेरे इतने जो है अरसे में, बिजनेस के इतने सालों में, मैंने इतना ज्यादा प्रॉफिट आज तक नहीं देखा जो है मुझे आपके थ्रू जो है मिला है। तो फिर जो है वो डील हुई थी आपस में कि प्रॉफिट में जो है फिर शेयरिंग होगी, और वो सारा कुछ हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर चले जाते, और फिर हजरत खतीजा जो है हजरत मैसरा से दरियाफ्त करने लगती है कि प्रॉफिट मोहम्मद का रवैया कैसा था थ्रू आउट दी जो है सफर। तो मैसरा जो है बड़े पॉजिटिव जो है चीजें कहती है कि बड़े अमीन हैं, बड़े सादिक हैं, बड़े अमानतदार हैं, बड़े जो है डीलिंग्स अच्छे करते हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, इनके अखलाक बहुत अच्छे हैं, मैंने इन जैसा इंसान डीलिंग्स में आज तक जो है नहीं देखा। तो इससे भी बड़ी जो है वो खुश होती हैं, और वो प्रपोजल भेजती हैं मैसरा के हाथ से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि आपसे जो है मैं निकाह करना चाहती हूँ। इसमें बड़े नुक्ते की जो है बातें हैं जो मैं हारून भाई से जो है आगे लूंगा इंशाल्लाह। तो फिर ये जब प्रपोजल जाता है तो अबू तालिब और जो है अच्छा, खदीजा इसमें रज़ी अल्लाह एक तआला बात अन्हा एक बात मैं इसमें इमाद भाई कहना चाहता हूँ जी कि जो किताब है, बुक जो है हमारे पास, उसमें जो मैसरा का नाम है वो गुलाम के तौर पर है। तो ये गुलाम थे या गुलाम थी, ये आप जरा देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये गुलाम थे जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ट्रैवल किया था। और ओके ठीक जो हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा का पैगाम लेके गई थी, वो जो थी वो हजरत खतीजा की दोस्त थी, और उनका नाम जो था नफीसा, उनका नाम नफीसा था। तो जी ये थोड़ा सा जो है इसके अंदर आप को देख लीजिएगा कि वो गुलाम उनके साथ गए थे, और जो उन्होंने उनसे बात की थी वो नफीसा थी। अच्छा, एक चीज और ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौरान में कुछ और भी काम करते रहे। जैसे जो जी है वो शेपर्ड यानी बकरियां चराने का काम, नॉर्मली आमतौर पर उस जमाने में अगर आपके पास कुछ नहीं है तो लोग जो है वो आपको अपनी बकरियां वगैरह दे देते हैं, आप वो चराएं। तो वो काम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मतलब काफ़ी उनको एक तरह से, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार के नबी होने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको आगे फ़िरौन के पास भेजा था। इसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बहुत मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे, जिनमें एक जी ऐसी हार्ड हार्ड लाइफ भी थी जिसमें उन्हें सख्त मेहनत करनी पड़ी अपनी ज़िंदगी और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, और लर्निंग प्रोसेस जो था उनका वो चलता रहा। तो जी मात भाई कंटिन्यू कीजिएगा। जी और जजाकल्ला खैर हारून भाई फॉर द करेक्शन। तो दो नाम यहाँ पर आए हैं, मैसरा और नफीसा। जेंडर में थोड़ा सा जो है मैंने गलती की। तो मैसरा वाज अ मैन जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है सफर किए, और नफीसा वाज अ फीमेल जो इनके हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सहेली सहेली थी, जिन्होंने प्रपोजल लेकर जो है गया था। और ये शाम के सफर से वापस आने के 2 महीने के बाद की जो है बात है, जिसमें प्रपोजल रखा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया और अपने चचाओं को भेजा, फिर बातचीत दोनों पार्टीज के साइड से होती है, और फिर निकाह जो है अमल में आता है। तो इसमें एक बारीक नुक्ता ये है, और मैं चाहूंगा कि हारून भाई जो है इसको सामने रखें वजाहत के साथ, क्योंकि तजुर्बे में, एक्सपीरियंस में, और जो है उम्र में भी ज्यादा जो है बड़े हैं हारून भाई मुझसे। तो हारून भाई ये जो रिवाज है अपने पास कि लड़के की तरफ से प्रपोजल जाए ना कि लड़की की तरफ से, लड़की आगे से मांग ना रखे, पेरेंट्स जो उसके लिए जो है बेहतर समझे, जिसको चुन ले बस वो उसमें हामी भर दे, तो ये जो कल्चरल इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर है, ये किस तरह हमको डिस्ट्रॉय करता है, और सीरत में जब हम देखते हैं तो ये कैसी आसानियां हमारे पे रखता है, ये थोड़ा पॉजिटिव एंड नेगेटिव जरा आप जो है हमें बताइएगा।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमाद भाई, जो सेंसिटिव चीजें होती हैं ना, वो आप मेरे पे डाल देते हैं ताकि जो भी वो आए वो मेरे ऊपर आए। तो अभी ये भी सेंसिटिव मौजू है, तो इसमें कुछ जी। खवातीन हमारी जो माएँ बहनें हैं वो खुश होंगी, और कुछ दोस्त हमारे जो हैं वो नाराज होंगे, क्योंकि आखिरी दफा भी जब हमने ये बात की थी तो हमारे एक दोस्त कह रहे थे ये क्या बात हुई। मैंने कहा भाई ये बात नहीं हुई हाँ। है। ये बात ये है कि तारीख गवाह है, ये तारीख का हिस्सा है कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने प्रपोजल भेजा था। प्रपोजल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं हम्म। आया था, प्रपोजल जो है वो हम्म। खातून की तरफ से आया था। तो मैंने कहा कि ये अब आप वहां पे आप अपने रिवायात के तौर पे देख रहे हैं जिस मुआशरे में आप रह रहे हैं, हम्म। लेकिन आप बात सुन्नत की बात करते हैं हर वक्त। तो तरीकाकार तो ये भी है कि औरत जो है प्रपोजल भेज रही है, औरत को जो अच्छा लग रहा है उसको प्रपोजल भेज रही है। आप समझ रहे हैं ना। तो उस पे मैंने ये भी जिक्र किया था कि भाई आप अपने आप को फिट फाट रखें, आप अपने आप को अच्छे से अच्छा रखें जिस तरह से खवातीन रखती हैं। फिर वेट करें, देखें हम्म। कौन सी खातून आपको प्रपोजल भेजती है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन इस अब माशरे में इसके बरक्स ही चलता है, खवातीन अपने आप को ज़्यादा फिट फाट रखती हैं और फिर वो जो है ना इंतज़ार करती हैं। लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हम्म। हर्ज नहीं है, कोई मुमानियत नहीं है। कि अगर जो है टेक्निकली जो आप ये देखें कि इसकी मिसाल मैंने एक बर्ड से भी दी थी, कुदरत यानी कि हम्म। नेचर से भी दी थी, कि एक बर्ड है, मेल है, और बहुत ही जबरदस्त उसकी वीडियो, बहुत खूबसूरत उसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप देखिएगा यूट्यूब पे। वो पूरा जो है अपना जो है पूरा सुबह सुबह आएगा, अपनी जगह को साफ करेगा, कोई तिनका नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ वाफ करके उसका वेट करेगा। जब कोई फीमेल वहां से गुजरेगी तो वो उसके बाद अपना एक डांस शुरू करेगा। पहले वो गोल हम्म। गोल घूमता है, फिर वो अपनी आंखें तब्दील करता है, फिर वो अपने थोड़े करतब दिखाता है। तो वो फीमेल जो है वो बड़ी अट्रैक्ट होती है उससे, और अट्रैक्ट होकर आहिस्ता 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 देखने आती है कि, और क्यूरियस होती है कि ये कर क्या रहा है। आप समझ रहे हैं। तो उसके बाद जी। फिर वो उसको मतलब बताते हैं कि भाई मैं जो है मैं मेल हूँ और मैं किसी अच्छी फीमेल की तलाश में हूँ। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला का सिस्टम है, इसमें कोई ममानियत नहीं है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हमें जो असबाक मिलते हैं उनमें से एक सबक ये भी है कि आपको अपने दीन में, आपको अपने ईमान में, अपने कारोबार में, अपनी चीज़ों में मुतमईन और मुजम्मिल मुफस्सिल होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। तो अच्छी चीज़ें खुद ब खुद आपकी तरफ आती हैं। और औरत आपके लिए ऐसे है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद पहली दफ़ा एक तरह से समझ लीजिए, अगर जो यहाँ पे है जिसके बारे में कुरान ने आयत भी दी, हम्म। वद्दुहा, जो सूरा है, उसमें क्या है कि और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और हमने आपको यतीम पाया और फिर हमने आपकी मदद की। तो वो क्या है, वो जो है उसके बारे में उसका शान नज़ूल जो उलमा लिखते हैं, स्कॉलर्स लिखते हैं, वो यही है कि हज़रत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई, उनका निकाह हुआ, और उसके बाद उनको माल और दौलत वो मिल गई जिसके 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 मसाइल से वो दो चार थे। यानी कि वो पहले अपने आप को नबूवत से पहले अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए जो मेहनत करते थे, जो चीजें करते थे, वो पैसे और वो दौलत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई हजरत खतीजा के औस, कि अब उनको उस तरफ की फिक्र नहीं थी कि मुझे अपना घर चलाने के लिए वो चाहिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग के काम में लग गए। तो अच्छी खातून होना, अच्छी बीवी होना, आई मीन ये अल्लाह की सबसे बड़ी बहुत बड़ी रहमत है, नेमत है। और अल्लाह ताला हम सब लोगों को उस लेवल पे ले जाए कि हमारे सबके नसीब अच्छे रहे, और अच्छा मर्द होना, डेफिनेटली शौहर होना, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है हमारी बहनों के लिए, कि उनको अच्छे अच्छे शौहर मिलें, अच्छे हस्बैंड्स मिलें जो उनका ख्याल कर सकें, और उनका ख्याल इसी तरह से कर सकें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको खुशियाँ दे सकें। और बहरहाल ये इमाद भाई है जो है ऐसे टॉपिक मुझ पे डाल देते हैं ताकि जो है ना अगर किसी को अच्छा लगे तो वो मुझे बोले, नहीं अच्छा लगे, बुरा लगे तो भी मुझे बोले। जी। नहीं मगर ये होना चाहिए डिस्कशंस ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में ना अरुण भाई, वी आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन हिंदुइज्म कल्चर। या हैदराबाद में अगर मैं हूँ तो निज़ामी कल्चर से हम ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ये बारीकियां जो है लोगों के सामने आनी चाहिए कि इस्लाम जो है
राइट्स देता है मर्द को भी और खवातीन को भी। बिल्कुल 100%। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का इस बारे में ख्याल ये है कि वो अमाल जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले करे थे, वो अमाल जो है किसी हद तक, ये उनमें से कुछ अमाल जो है वो सुन्नत के उसमें नहीं आते, चूंकि नबूवत उस वक्त तक आई नहीं थी या नबूवत ना आने से पहले। तो लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर तो डिसकंटिन्यू कर दिया है, फिर तो आप कह सकते हैं कि वो सुन्नत नहीं है। और जी अगर उन्होंने उनको ना डिसकंटिन्यू किया है ना डिस्करेज किया है और वो चल रही हैं और उन्होंने पहले भी की हैं, तो उसमें कोई, आप उसको एज ए सुन्नत काउंट कर सकते हैं। जी आप समझ रहे हैं मेरी बात। दूसरी बात ये कि मुआशरती तौर पे मुआशरे के हिसाब से भी देखना जरूरी है कि मुआशरा कहाँ पे है और उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात नहीं की जो नबुव्वत से पहले भी कोई मुआशरती बुराई हो। आप सल्लल्लाहु सही। अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा अमल रिकॉर्डेड नहीं है जो मुआशरे के हिसाब से नबुव्वत से पहले भी किसी बुराई में शामिल होता है। जी 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 ठीक बात भाई, तो हम इससे आगे चलते हैं इंशाल्लाह। ये जी किस्सा बहुत ही जबरदस्त है, शादी वाला किस्सा। इससे हम जितने सबक ले सकते हैं उतने ही कम है कि आप जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से दावत दी गई, आपको प्रपोजल भेजा गया, फिर आपने उसको एक्सेप्ट किया और फिर ये तारीखी अमल हुआ। तो इमाद भाई, इससे आगे हम बढ़ें थोड़ा सा इंशाल्लाह। आगे नबूवत गारे हिरा का हम लेते हैं फिर। और परसों हम जो जो वीडियो हमने अच्छा, रिकॉर्ड की नबूवत से पहले एक चीज जो हमारी रह जाएगी ना, वो है काबे के जो तामीर हो रही थी, तकमील। जो कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है ना, उसमें एक बहुत अहम किस्सा हुआ था, उसको हमने जरूर डिस्कस करना है। जी, आप कंटिन्यू कीजिएगा जो बात कर रहे थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के 2-3 साल बाद वाला वाकया है, जो खाने काबा की तामीर वाला वाकया है। खाने काबा की जो पहले तामीर थी वो वैसे स्क्वायर शेप में था, लेकिन उसकी ऊंचाई थोड़ा ज्यादा थी, अनयूजुअल ऊंचाई थी उसकी। और कई जमाना हो चुका था। देखिए काबा की तामीर जमाने के हिसाब से जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़ती गई, फिर उसको जो है तामीर किया गया, उसकी दीवारों को मजबूत किया गया, और जो क्रैक्स आ जाते उसको जो है सही किया जाता वक्तन फवक्तन जैसा जरूरत पड़ती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी बाढ़ें काफी आई, और वेदर चेंज होना, कंडीशंस चेंज होना, हवाओं का आना, तो ये स्ट्रक्चर को जो है किसी ना किसी तरीके से डैमेज करता है। और क्योंकि ये जो है ईंट और दीवारों का बना हुआ है, तो ये लाजमी बात है कि उस पर कुछ ना कुछ जो है असर होगा। तो उसकी दीवारें कमजोर पड़ चुकी थी, उसमें क्रैक्स आ चुके थे, और उसकी जो ईंटें थी वो जो है बिल्कुल ही खराब होनी शुरू हो गई थी। तो मशवरा हुआ कि काबा की जो है फिर से तामीर की जाए, रिकंस्ट्रक्ट जो है इसको किया जाए। ये लोगों के लिए एक अच्छी भी चीज थी। दूसरा, ये लोग डर भी रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको, क्योंकि अगर बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो पहले उसको गिराना तो पड़ेगा, उसको ढाना पड़ेगा, उसको पूरा जो है डिसमेंटल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन होगा। तो लोग डर भी रहे थे कि कहीं हम इसको गिराएंगे तोड़ेंगे तो कहीं हम पर अजाब ना आ जाए, क्योंकि अबाबिल वाला वाकया इनके जहनों में बिल्कुल फ्रेश था। काबा को तोड़ने अब्राहा आया और वो खत्म हो गया था वो परिंदों के जरिए। तो ये डर भी था और बनाना भी था, दोनों चीजें जरूरी है। तो एक आदमी आगे बढ़ता है और वो ईंट निकालने की कोशिश करता है, तो अचानक से आसमान के पास से एक जबरदस्त जो है गरज की आवाज आती है, और वो ईंट वापस पीछे जो है सिकड़ जाती है। फिर वो दुआ करता है कि "ए अल्लाह, हम इसको जो मुनहदिम करने जा रहे हैं, ये गलत नीयत या गलत इरादे से नहीं, बल्कि इसको सही करने और इसको रीबिल्ड करने के लिए हम कर रहे हैं। तो आप जो है हमारी इसमें हेल्प करिए और मदद करिए।" तो फिर जो है उसको निकाला जाता, तब जो है फिर वो आवाज भी नहीं आती और वो ईंट पीछे सरकती भी नहीं है। तो ये फिर सारा का सारा जो है कंस्ट्रक्शन निकाल दिया जाता है, रीबिल्ट इसको किया जाता है, सारी तामीरी काम इसके हो जाते हैं। और जो हातिम है वो आधा ही कंस्ट्रक्ट होता है, क्योंकि पैसे नहीं बचते हैं लोगों के पास कि उसको पूरा सा जो है रीबिल्ड कर सकें। इसीलिए भी आज तक भी वो जो हतीम या हातिम जो कहते हैं हम, वो आधा ही बना हुआ है और बीच में खला छूटी हुई है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज उसके अंदर ये हुआ कि जब हजर अस्वद के लगाने का मामला पेश आया, तो जितनी वहां पे कौमें, जितनी वहां पे जो है ट्राइब्स बटे हुए थे, सारों ने कहा कि हम ज्यादा हकदार हैं कि इसको हम प्लेस करें। और वहां पे जो है बहस होने लगी कि हम नहीं, हम लगाएंगे, हम नहीं, हम लगाएंगे। बहस झगड़े में जो है तब्दील होने लगी, और ये धीरे धीरे इतनी जो है एक्सट्रीम हो गई कि लोग तलवारें निकालने पे आ गए कि हम करेंगे और कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। तो एक उसमें आदमी था, उसने एक मशवरा दिया कि ये ऐसा किया जाए कि कल सुबह सादिक सबसे पहले जो इंसान काबा में मौजूद होगा वो जो है हकदार होगा इसको प्लेस करने का। तो
लोग चले जाते हैं वापस अपने घरों में, और जब सुबह उठकर देखते हैं तो काबतुल्लाह के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूद पाते हैं, तो एक्साइटमेंट में और खुशी में आवाजें लगाने लगते हैं, हाजा मोहम्मद, यहाँ पे मोहम्मद मौजूद हैं, जो सब में अमीन है, सब में ज्यादा सादिक हैं, सब में ज्यादा अखलाक के एतबार से एक मुकम्मल जो है शख्सियत यहाँ पर है, और इनकी बात हम मान लेंगे और इनके हाथ से भी हम लगा लेंगे, किसी को कोई इसमें जो है इख्तलाफ नहीं है, कोई जो है किसी के ऊपर ये बार नहीं गुजरेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा देते हैं कि एक कपड़ा मंगाया जाए, कपड़ा मंगाते हैं और कपड़े के बीच में जो है उसको प्लेस करते हैं, कपड़े के किनारे जो है हर कबीले के वाले के हाथ में रख देते हैं, ताकि ऐसा हो जाए कि सारे कबीलों का उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट आ जाए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से हजर अस्वद को जो है उसमें प्लेस करते हैं। तो ये एक वाकया जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होशियारी, दियानतदारी, अमानतदारी और अक्लमंदी से एक बड़े जो है जंग और फसाद के होने से जो है जो चीज रुक गई थी। एक इसके बाद जो वाकया आता है वो है गारे हिरा का। गारे हिरा को मैं बिल्कुल जल्दी जो है इसको लपेट लेता हूँ, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन हो कि 40 साल की उम्र में ये सारे जो इवेंट्स हुए, ये जो सारे वाकयात हुए, ये सारी जो ट्रेडिंग हुई, उसको नजर में रखते हुए फिर लफ्ज उम्मी जो हम यूज करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, उस पर थोड़ा सा जो है हम लाइट डालने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो गारे हीरा, अब हम फास्ट फॉरवर्ड में जाते हैं। 40 साल की उम्र है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। किताब के अंदर बताया गया कि 40 साल 6 महीने 12 दिन, ये उम्र है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के लोगों से अलग थलग जो है रहने लगे, क्योंकि उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भाती थी, कि वो नंगे होकर जो है तवाफ कर रहे हैं, गैरुल्लाह के नाम पर जो है ज़िबाह कर रहे हैं, इब्राहिमिक जो रिलीजियन है उसको छोड़ बैठे हैं, एक खुदा को मानने के बजाय मूर्तियों की जो है पूजा कर रहे हैं, अपने ही हाथों से बना रहे हैं और उसी के सामने झुक रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल नापसंद आने लगी। नाच गाने में मुलविज है, औरतों में मुलविज है, शराबखोरी में मुलविज है, जुए में मुलविज है, ये सारी चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापाक और नापसंद आने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को इनसे अलग करते हैं और काबा से, मक्का से 2 मील दूर फासले पर जाकर एक पहाड़ी के ऊपर पनाह लेते हैं, जहां पर वो अपने वक्त को गुजारा करते, अपने आप के बारे में सोचा करते कि मुझे क्यों पैदा किया गया है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम सारे इंसान क्यों आए हैं इस दुनिया में, क्या जो है चीज है जो हमको यहाँ पे आके करनी है। तो ये सारे थॉट्स जो है उनके जहन में आने लगते हैं। इसी इसी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत भी कर रहे हैं अल्लाह ताला, कि जो है इनको मजबूत बना रहे हैं, इनको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। इसी दौरान जब 40 साल की उम्र हो जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जो है आवाज आने लगती कि ए मोहम्मद। तो वो आसपास देखते तो वो कोई नजर नहीं आता, फिर जो है आवाज आती तो फिर आसपास देखते कोई नजर नहीं आता, तीसरी मर्तबा आवाज आती है तो अचानक से अपने सामने एक इंसान को वो खड़ा हुआ पाते हैं। ऐसी जगह पर वो है जहां बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल अंधेरा है, एक गार में वो है जो लोगों के मजमुए से बिल्कुल अलग थलग है, और अचानक से एक आदमी सामने नजर आ जाए तो ये एक बड़ा ही हैबतनाक खौफनाक मंजर होता है। तो फिर वो इंसान खड़ा होकर उनसे कहता है, जो कि हजरत जिब्राइल है, जो इंसान की शक्ल में है, कहते हैं इकरा। आप सल्लम कहते हैं कि जो है मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर कहते हैं इकरा, तो फिर आप सल्लम कहते हैं कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तो फिर वो अपने जो है बाजुओं में उनको लेकर जोर से दबाते हैं, फिर कहते हैं इकरा। तो आप सल्लम कहते हैं नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो फिर उसके बाद जो है फिर जोर से दबाते हैं, 3 मरतबा ये प्रोसेस होता। आप सल्लम कहते हैं कि मुझे इतनी जोर से दबाया गया, इतनी जोर से दबाया गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरी पसलियां आपस में मिल जाएगी और मैं यहीं पर जो है फौत हो जाऊंगा। तो फिर जिब्राइल जो है उनके सामने सूर्य अलक की 5 आयतें पढ़ते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये कहकर वो वापस चले जाते हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी से जल्दी जल्दी उतरते हैं, रास्ते में ही रहते हैं अपने घर के, कि फिर पीछे से आवाज आती है कि मोहम्मद। तो वो आसपास देखते कोई नजर नहीं आता, फिर आवाज आती है मोहम्मद, आसपास देखते कोई नजर नहीं आता, फिर आवाज आती है मोहम्मद। तो फिर वो आसमान की तरफ देखते हैं तो इस बार हजरत जिब्राइल अपने पूरे जो है फरिश्ते वाले जो है लिबास में है, फरिश्ते वाली शक्ल में है, पूरे आसमान पे छाए हुए हैं। बताया जाता 600 जो है उनके पर हैं। आप सल्लम इस नज़ारे को देखते ही रह गए। फिर वो फौरी जो है जाते हैं अपने घर, जाकर हजरत खतीजा से ये सारा वाकया जो है पेश करते हैं। तो हजरत खतीजा कहती हैं कि आप जो है डरिए मत, आप घबराइए मत, अल्लाह के नबी आपने जो है इतनी कुर्बानियां दी हैं लोगों के साथ,
آپ اتنا اچھے سے پیش آتے ہیں، اللہ آپ کو ایسے ہی فوت یا ایسے ہی ضائع نہیں کرے گا، آپ کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے اللہ نے پلان کیا ہو۔ تو یہاں تک جو ہے ایک واقعہ جو ہے گزرتا ہے، اس پہ تھوڑے سے ہم انپٹس لیں گے ہارون بھائی سے، اور امی والے لفظ پہ تھوڑا سا جو ہے فوکس کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہارون بھائی تھوڑا آپ جو ہے غار ہرا اور اس کے تعلق سے آپ کی اسٹڈی پیش کریے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایگزیکٹلی عماد بھائی، دیکھیے نا ابھی پھر آپ نے وہی کیا ہے کہ آپ نے جو ہے ساری سیدھی سیدھی باتیں بتا کے اور جو پورا قصہ بتا کے اور جو آپ نے مجھ سے کہا ہے، تو چلیے میں بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ غار ہرا والا جو قصہ ہے، اس کی کچھ علماء نے، کچھ چند ایک علماء نے اس کی ڈیٹیل ایسے بھی بتائی ہے کہ یہ قصہ جو ہے اس میں کچھ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو سورہ نجم میں بیان ہوئی ہیں۔ اچھا اگین میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ سب اس پہ متفق نہیں ہیں، لیکن کچھ علماء نے یہ کہا ہے، اور چونکہ انہوں نے کہا ہے تو ہم نے اس کو بھی زیر غور رکھا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بھی ایک دفعہ دیکھیں کہ وحی کا قصہ کیا تھا اور وہی جو ہے وہ کیسے آئی۔ تو جو سورہ نجم ہے اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی ہے نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہ قسم ہے تارے کی، کہ یا جیسے وہ ستارہ جو گر جاتا ہے، جو ایک دم آنکھ سے اوجھل ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، انسان سمجھتا ہے کہ وہ ستارہ ایک ہے، وہ غائب ہو گیا، شاید میری نظر کا دھوکا ہے، وہ ہوگا مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن ایکچولی کیا ہے کہ آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ واقعی میں جو پورے ستارے ہیں، جو کہ پوری ہماری جو سولر سسٹم ہے اس سے بھی بڑے ہیں، وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں، ان کو وہ بلیک ہول میں چلے جاتے ہیں، اور ان کی زندگی یعنی کہ پورے اس کا نظام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا، ویسے وہ حقیقت ہے، ایسے ہی یہ حقیقت ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، کہ یہ نہیں بھٹکا ہے وہ تمہارا ساتھی، صاحبکم تمہارا دوست، تمہارا ساتھی، تمہارے ساتھ چلنے والا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ وہ بھٹکے ہیں نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ ما ینطق عن الہویٰ، اور ان کی کوئی اپنی خواہش، اپنی نفسانی، یعنی کہ اپنے اندر کا کوئی وہ اپنا فلسفہ بیان نہیں کر رہے ہیں، جو بات وہ تم سے کہہ رہے ہیں وہ کوئی ان کا اپنا فلسفہ نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی سٹوری نہیں ہے، وہ ان کی کوئی اپنی لاجک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ان ہوا الا وحی یوحی، بلکہ کیا ہے کہ یہ وہی ہے، یہ وہی بات ہے، یہ وہی چیز ہے جو ہم نے ان کو دی ہے، اور وہ آ کے آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کوئی دیوانہ ہے، یہ کوئی شاعر ہے، یہ کوئی ایسا نیا شاعر آ گیا ہے جو نیا کلام پڑھ رہا ہے اور جس میں وہ اللہ کی بات کر رہا ہے، کوئی نیا شاعر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نہ وہ بھٹکا ہے، نہ وہ دھوکے میں ہے کوئی چیز، بلکہ وہ کیا ہے کہ وہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ وہی کہاں سے آئی ہے؟ علمہ شدید القوا، سکھایا ہے اس کو، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے؟ ایک بہت ہی قوت والے نے، بہت ہی زبردست قوت والے، شدید القوا، بہت، وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ کا جو نالج ہے جو کیری کرتے ہیں اراؤنڈ، وہ کون ہے؟ وہ اپنی طاقت کے ساتھ وہی تو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اچھا، میں یہ تو پوری سورہ کی اگر ہم اس میں چلے گئے تفسیر میں تو بہت، پھر وہ تو انشاءاللہ اس پہ الگ سیشن کریں گے، لیکن ذو مرۃ فاستویٰ، اب یہ یہاں سے وہ سچویشن شروع ہو رہی ہے، آپ اس کو اینالائز کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، آنے کے بعد ان کو بتا رہے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں، اور پہلے وہ آئے آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، تو جب آپ نے ان کو دیکھا ہے پورا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو، آپ اس کو ویژولائز کیجئے ذرا کہ وہ آئے ہیں آپ کے سامنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور انہوں نے ایک دم دیکھا ہے کہ یہ کیا، تو وہ جب سیدھے کھڑے ہوئے پورے، فاستویٰ، یعنی کہ جب وہ استوا ہوئے، مطلب پورے اپنے آپ کو، انہوں نے اپنے آپ کو پورا ایکسپینڈ کیا، تو کیا ہوا؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، افق آپ کس کو کہتے ہیں؟ ہورائزن، ٹھیک ہے نا، آپ کی نگاہ جہاں جا رہی ہوتی ہے، جیسے آپ گھر کی چھت پر ہیں، کسی بڑی بلڈنگ پہ ہیں، تو جو سب آپ کو نظر آ رہا ہے وہ افق ہے، جہاں زمین اور آسمان آپس میں مل رہے ہیں، وہ جگہ پوری افق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وہ پورے جو ہے نا افق کے اوپر تھے، یعنی کہ جب جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تو پورے ہورائزن پہ، پورے افق پہ پھیلے ہوئے ہیں،
ان کا پھیلاؤ اتنا تھا. اب یہاں پر نہیں لکھا یا وہ نہیں تو میں اس لیے اس کی ٹرانسلیشن وہ نہیں کر رہا, لیکن جو لکھا ہے میں صرف وہی پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ خود اس کو ویژولائز کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیسے لگتا ہے آپ کو. ایک عالم کی بات یہ ہے کہ یہ وہی کا واقعہ ہے, اور وہی جب آئی تو ایسے ہوا. ایک رائے بتا رہا ہوں میں, غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, واللہ عالم بالصواب. لیکن جیسے ہم اس کو سورہ کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے, وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ, وہ ایسے چھائے ہوئے تھے. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ, پھر کیا ہوا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. پہلے وہ ان کے سامنے آئے, کھڑے ہوئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پورے افق کے اوپر وہ ہیں. اس کے بعد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. اب جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو کتنا قریب ہے, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, بس 1-2 کمان کا فاصلہ. مطلب ایک کمان کتنی, 1.5 فٹ, 2 فٹ, 3 فٹ کی کمان ہوتی, 3 سے 6 فٹ, 6 فٹ, 6 سے 8 فٹ, 6-8 فٹ کا فاصلہ رہ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جبرائیل علیہ السلام کے درمیان میں. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, تو انہوں نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وحی دی جو وحی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجی تھی. جو چیز پہنچائی جانی تھی وہ چیز پہنچائی. میں اس کو یہیں پہ روکوں گا, آیت نمبر 10 تک. اتنی خوبصورت ہے یہ سورہ, اتنی خوبصورت ہے یہ کہ اس کو میں ایک وقت تھا کہ میں دن میں 4-5-6 دفعہ سنتا رہتا تھا, پڑھتا رہتا تھا, سنتا رہتا تھا. بس مجھے اتنا ایسا مطلب ایسا لگتا تھا کہ جو ہے نا اتنی خوبصورت ہے. آپ دیکھیے, آپ گھر کی چھت پہ کھڑے یا کہیں بھی ایسی جگہ پہ جہاں سے آپ کو آسمان دکھ رہا ہے, بلو آسمان ہے اور نیچے زمین ہے, ملنے کی جگہ ہے, اور جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے. جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے, ان کے پر ہیں یا ان کے جسم کا حصہ ہے یا جو بھی ہے, یا ان کی حیت ہے کہ پورا افق جو ہے نا وہ اس سے کور ہو گیا. اور اس کے بعد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور انہوں نے وہ میسج ڈلیور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. وہ میسج, جو میسج آج آپ اور میں پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, پہلی وہی. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلی وہی کا قصہ یہ ہے. ابھی کس جگہ ہوا ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ غار ہرا میں بھی ہو سکتا ہے, کہیں اور پہ بھی ہو سکتا ہے. غار ہرا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ ایک بلندی پر ہے, اور وہاں سے اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو نیچے مکہ آپ کو نظر آئے گا. مکہ اور مکے کی پہاڑیاں, کیونکہ وہ اونچی جگہ ہے, میں گیا ہوں اونچی جگہ, اور وہاں پہ آپ کو دکھے گا کہ نیچے جو ہے نا وہ, آپ دیکھیے کہ مغرب کا, شام کا وقت ہے, یہ صبح کا وقت ہے, جب آپ کو زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ بلندی پہ کھڑے ہیں, اور وہاں سے آپ کو جو ہے حضرت جبرائیل نظر آئے. اللہ اکبر, بہت ہی خوبصورت. تو عماد بھائی, میں ابھی بہت ورنہ بہت پوری اچھا جو سورہ نجم پڑھ دیتا ہے. ہوں. جی جی نہیں نہیں, ہم جو ہے کچھ ایسے سلیکٹو سوراز کا کریں گے انشاءاللہ. جیسے ہی سورہ کہف ہمارا ہوگا, سورہ نجم ہے, سورہ دخان ہے, یہ آئی اوپنرز ہوں گے انشاءاللہ لوگوں کے لیے, اس پہ انشاءاللہ, کریں گے. انشاءاللہ. اچھا, دوسرا سوال کیا تھا آپ کے؟ 2 سوال تھے, ایک سوال میں. دوسرا سوال بڑا انٹرسٹنگ امیزنگ ہے, جس پہ ہم نے ریسنٹلی ویڈیو بھی ریکارڈ کیا, اور جو بڑا امی کافی والا. سرکولیٹ بھی ہو رہا ہے. تھوڑا لوگوں کو بریف کر دوں میں, تاکہ آپ کی بات جو ہے تھوڑا اچھے سے سمجھ میں آنے لگے. کہ جو مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے جو ہے ان پڑھ, نعوذ باللہ, امی تھے, کہ ان کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا, اور وحی جب ان کے پاس آتی تو وہ لوگوں سے کہتے کہ بھئی آپ لکھ دو, اور وہ لکھ دیتے. اور جو لوگ لکھنے والے تھے, اگر انہوں نے غلط بھی لکھ دیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ انہوں نے غلطی کی. اور جیسا ان صحابہ نے غلط لکھ دیا, آج تک بھی وہ کیری فارورڈ ہوتا ہے, تو ابھی بھی قرآن کے اندر مسٹیکس ہیں, ان کا ایسا کہنا ہے. تو اس کے اوپر ہم نے آلریڈی ایک زبردست جو ہے ویڈیو ریکارڈ کیا ہے. آپ تھوڑا سا بریف کر دیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی جو ہے امی, یعنی بالکل بھی پڑھنا نہیں لکھنا جاتے تھے, یا امی کے کچھ اور معنی ہیں جس کو ہم الگ ہی طور پر لے رہے ہیں؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عماد بھائی, ایک تو آپ کی آواز کے بارے میں ایک ہماری بہن ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان آواز نہیں جا رہی ہے ٹھیک, ذرا آپ اس کو دیکھیے گا تھوڑا سا, کیا ہو سکتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ کا جو سوال ہے, تو اس پہ ہم نے بہت لمبی ویڈیو کی ہے, اور اس کا لنک بھی اس ویڈیو میں ڈال دیں گے انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ لفظ امی کے معنی پہ بحث ہو رہی ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امی کون ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے نکالا ہے کہ قرآن میں 17 ٹائمز یہ ورڈ اپنے روٹ ورڈ کے ساتھ آیا,
اور مختلف جگہوں پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن جب الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو وہ موقع محل کے حساب سے ان الفاظ کو ان کے معنی دیتا ہے. ہوں، سائمہ اگر آپ کو آواز ابھی نہیں آ رہی ہے تو انشاءاللہ ریکارڈنگ ہوگی تو ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی. بٹ آپ کو ایک دفعہ جو ہے وہ ریسٹارٹ کر کے ذرا جوائن کیجئے. یہ اپنا جو انٹرنیٹ ہے نا، یہ انٹرنیٹ کا ایشو دکھ رہا ہے مجھے تھوڑا سا نا، پلیز. جزاک اللہ. تو اس میں دیکھیے سب سے بڑی جو کوشچن ہے نا وہ جی، یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 ایئرس آف دیئر لائف آف ہز لائف، اس میں انہوں نے تجارت بھی کی ہے، سفر بھی کیے ہیں، اور دنیا کے زندگی کے کام بھی کیے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل ٹوٹل ان پڑھ جاہل ہوں. استغفر اللہ، ایسا ہرگز نہیں تھا. اور دوسری جو باٹم لائن ہے، جو سب سے بڑی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وحی دی، اور وحی کے تھرو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا نالج دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مطلب بنیادی نالج، بنیادی چیزیں بھی تو دی ہوں گی نا، ریکوگنائز کرنے کی، الفابیٹس کو ریکوگنائز کرنے کی، اور اس طرح چیزوں کو ریکوگنائز کرنے کی. تو ہماری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنیادی نالج تھا. انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوئی تھی، مطلب انہوں نے کوئی کمپلیٹ کوئی نظام، کوئی جو ہے پورا سسٹم سے پڑھ کے نہیں نکلے تھے. کوئی مکمل کتاب ایسی نہیں تھی جو پڑھی تھی انہوں نے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ہونی چاہیے، وہ جانتے تھے اور وہ سمجھتے تھے. بنیادی چیزوں کی بات کر رہا ہوں میں. جیسے کہ آپ اگر کسی بچے کو آپ ایک کسی کی مطلب اگر کاروبار کرتا ہے تو وہ اتنا لکھنا پڑھنا تو جانے گا ہی نا، کہ وہ کتنے کیا مال لے کر آ رہا ہے، کیا مال لے کر جا رہا ہے، کتنے کا مال لیا اور کتنے کا مال بیچا، اس میں سے کتنا پروفٹ ہوا. تو یہ سب کچھ حساب کتاب تو رکھنا ضروری ہے نا. اتنی سمجھ بوجھ تو ہونی چاہیے لیکن پڑھنے کی تھوڑی بہت، کہ نمبرز کو لکھ سکے، کم سے کم ناموں کو، چھوٹے موٹے ناموں کو لکھ سکے. تو یہ سب چیزیں ہماری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں. ہاں لیکن جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے نہ کوئی کتاب اس سے پہلے لکھی ہے اپنے دائیں ہاتھ سے، پڑھی ہے، اور نہ ہی لکھی ہے اپنے دائیں ہاتھ. تو کوئی مکمل کتاب انہوں نے نہیں پڑھی تھی، کسی مکمل باقاعدہ کسی سسٹم سے پڑھ کے نہیں نکلے تھے. ہاں، جو ایک ان کے پاس عمومی ٹریننگ تھی وہ تھی. اور وہ ٹریننگ دیکھیے علماء کے لیے، جو انبیاء ہیں خاص طور پر، انبیاء کے لیے وہ ٹریننگ ہی کافی ہوتی ہے. اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد ان کی ساری اولادیں، اسحاق، اسماعیل، یوسف، آل دا وے ٹو حضرت عیسیٰ، تو ان سب نے کون سے اسکولوں سے تعلیم حاصل کی تھی؟ کیا یہ سب بھی اسی لیول پہ نہیں تھے جس لیول پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ اسی طرح سے ان سب نے بھی ایک بنیادی تعلیم اپنے معاشرے سے حاصل کی، اپنے گھر سے حاصل کی. تو سب سے زیادہ انسان کہاں سے سیکھتا ہے؟ اپنے گھر سے ہی سیکھتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بنیادی تعلیم ایک طرح سے اسی ماحول میں، اس گھر میں ہوئی تھی. ایک ٹریڈر تھے، اور ان کے پاس وہ بنیادی چیزیں موجود تھیں جو ایک عام زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. ہاں، وہ کسی مدرسے کے پڑھے، اسکول کے باقاعدہ سسٹم کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. تو یہ ہماری رائے ہے. اور واللہ علم بالصواب، اور اللہ نوز دا بیسٹ. ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ کتنا پڑھے تھے، کتنا نہیں پڑھے تھے. ہمارے لیے یہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کس اسکول گئے تھے، کس اسکول گئے. ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو میسج انہوں نے ہمیں دیا وہ کتنا صحیح ہے یا کتنا صحیح نہیں ہے، اور ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے. اس میں کوئی رتی برابر بھی، کوئی ذرا سے ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے. اور اس سے پہلے وہ جو ویڈیو کی بات ہو رہی ہے، تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ تھوڑا سا اس کو گڑمٹ کرتے ہیں. بات سمجھنے کی یہ ہے عماد بھائی کہ زبان جو ہوتی ہے نا، جو آپ اور میں بول رہے ہیں، زبان بولنے والوں سے بنتی ہے. میں جیسے بولوں گا، میرے ساتھ اور 2 4 15 لوگ مل جائیں، 20 مل جائیں، اور پھر 20 لاکھ مل جائیں، ہم جو بھی بولیں گے وہ زبان بن جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ الفاظ جو ہم بولیں گے، جیسے ادا کریں گے، وہ زبان بن جائے گی. اب اس زبان میں پھر ریسرچ ہوگی، پھر اس کے اوپر تحقیق ہوگی، اور اصول بنیں گے کہ یہ 20 لاکھ لوگ جو ہے، یہ مونس کو یوز کرنے کے لیے، فیمیل کو کس چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے چھوٹی یا لگاتے ہیں. یہ ایک اصول بن جائے گا. ایگزیکٹلی. بولنے والے پہلے آتے ہیں جو زبان بولتے ہیں، اس کے بعد اصول بنانے والے بعد میں آتے ہیں جو اصول بناتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ پھر جب وہ ایک طریقہ کار بن جاتا ہے اور اس پہ سب لوگ ایگری کر لیتے ہیں، تو پھر آئندہ اس کو آگے بڑھانے والے لوگ اس طریقہ کار کو فالو کرتے ہیں.
اسی طرح سے عربی کا یہ ہوں بھی یہ ہے کہ عرب کے پاس زبان تو تھی، بہت ہی اچھی تھی، بہت زبردست تھی، لیکن کوئی گرامیٹیکل اصول و قواعد و ضوابط نہیں تھے، کوئی پرنسپلز نہیں تھے، کوئی اصول نہیں ہوں تھے عماد بھائی، اس وقت تک وہاں پہ نہیں تھا۔ قرآن جب آیا ہے، صحیح اور قرآن تو ویسے بھی تلاوت کی کتاب، قرآن جو ہے وہ ریکگنیشن کی ہوں کتاب ہے، قرآن تلاوت قرت، پکارا جانا، جی ٹھیک ہے، آپ کس چیز کو ایک اس کو جی ریسائٹ کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر ریکوگنائز کرنا اور ریسائٹ کرنا، اور اس ریسائٹیشن سے ریکوگنائز کرنا، اور لکھے ہوئے کو دیکھ کر ریکوگنائز کر کے پھر ریسائٹ کرنا، ریپیٹ کرتے رہنا۔ قرآن ہوں کی جو معنی ہے نا، میں ابھی کسی سے بات کرتا، میں نے کہا مجھے تم 2 گھنٹے کا لیکچر دے دو، میں تمہیں قرآن کے معنی پہ ہوں پورا لیکچر جو ہے نا، صرف لفظ قرآن کے اوپر پورا لیکچر دیتا ہوں، ہوں، صرف لفظ قرآن کے اوپر، قرآ، ٹھیک ہے نا، جی قرآ سے قرآن، قرآن سے قرآن کے معنی کیا ہیں، یہ کیوں آیا ہے، اسی پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو صحیح یہ تو بولے جانے کے لیے آیا تھا، ریپیٹ کیے جانے کے لیے آیا تھا، اور لوگ حفظ کرتے تھے، اور پہلے لوگ حفظ ہی کرتے تھے سارا کچھ۔ جی جی اچھا، جی جو پہلی عربی لکھی ہوئی ہے اس کی ہم نے وہ بھی ڈالی ہے، دیکھیے گا آپ، ہوں آ، جو پورا ہم نے اس کا ڈالا ہے، ٹیکسٹ ہم نے ڈالا ہے ٹیکسٹ ہم نے ڈالا ہے، اس میں نہ نقطے ہیں، نہ آراب ہیں، نہ فل سٹاپ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں سین اور شین کا فرق نہیں بتا سکتے آپ، ہوں جی با اور نون کا فرق نہیں آپ بتا سین اور شین کا فرق نہیں بتا سکتے کہ کون سا سین ہے اور کون سا شین ہے، کیونکہ نقطہ ہی نہیں صحیح ہے۔ وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ جو لینگویج تھی وہ لکھی جاتی تھی صرف اشاروں کے لیے، اشارے کے طور پہ، کہ کیونکہ پڑھنے والوں کو تو پتہ ہے نا کہ کیا لفظ ہے، ہوں صرف یاد دہانی کے طور پہ کہ یہاں پہ یہ لفظ ہے، پڑھنے والے ہوں نے تو اس کے ایک دو حروف کو ہی دیکھ کے سمجھ جانا ہے اور اس کو پڑھ جانا ہے، جی الفاظ تو وہ آلریڈی جانتے ہیں نا۔ اب میں اگر دنیا، ایک لفظ ہے دنیا فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، اب میں ہوں ایک جملہ لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ دنیا بڑی چھوٹی ہے، اب لفظ ہوں دنیا میں اپنا دال ڈال دوں اور یا ڈال دوں اور آگے جو لکھ دوں چھوٹی ہے، تو جو ہوں آگے پیچھے کے متن سے پڑھنے والا ہوگا، جس نے حفظ کیا ہوا ہوگا، اس کے لیے تو اشارہ کافی ہے کہ وہ کہے گا کہ اچھا یہاں نون ہوگا، دنیا چھوٹی ہے، ہوں اس نے یاد کیا ہوا ہے نا اس کو، جی اس کو صحیح ضرورت ہی نہیں کہ وہاں نون ہے یا نہیں ہے، لیکن اس نے یاد کیا ہوا، اس کو اشارہ کافی ہے کہ یہ لکھا دنیا لکھا ہوا ہے، یہاں نون ہوگا۔ جی تو اسی طرح سے قرآن اس طرح سے لکھا گیا۔ پھر جب قرآن عربیوں سے نکل کے عجمیوں کی طرف آیا، تو اب صاحب نے کہا کہ بھئی یہ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ پھر نقطے لگے، پھر آراب لگے، پھر مختلف چیزیں ہوتی رہیں، آہستہ 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 تدویج ہوتی رہی قرآن کی، ایکسکیوز می، معذرت چاہتا ہوں، اور ہم بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، آج آپ کے ہاتھ میں جو مصحف ہے، جو قرآن ہے، جو کتاب ہے، وہ یہ فارم نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو اس کی ترتیب کے اوپر ہی آپ دیکھیں تو کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ قرآن کی ترتیب ایسے کیوں ہے، اقرا اگر پہلے آیا ہے تو اقرا تو درمیان میں کہیں ہے لکھا ہوا، آپ جی شروع کرتے ہیں بقرہ سے، تو ترتیب ہے، کرونالوجیکل نزول ہے، ایگزیکٹلی اس کے اوپر پوری تحقیق ہے اس کے اوپر۔ تو قرآن کی ہم جتنا زور باقی چیزوں کو سمجھنے میں لگاتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی تاریخ کیا ہے، جی قرآن کو کس طرح سے کن کن مراحل سے گزر کے آج جو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ کن کن مراحل سے گزری ہے، اس کے اوپر کس کس کا کتنا کتنا کام ہوا ہے، کس کس دور میں کتنا کتنا کام ہوا ہے، یہاں تک کہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، جو حمزہ ہے وہ 1924 میں حمزہ ایڈ کیا گیا، اس سے پہلے حمزہ کا کانسیپٹ نہیں تھا، حمزہ نہیں تھا، حمزہ نان عربز کے لیے ایڈ کیا گیا، کیونکہ نان عربز جو ہے وہ عربی تلفظ کو نہیں سمجھ سکتے تھے، بتا سکتے تھے، تو ان کو اس اشارے کے لیے کہ یہاں پہ آپ نے جھٹکا دینا ہے، حمزہ ایڈ کیا گیا۔ جی ہاں بھائی جی نہیں تو اس پہ بڑی تفصیل جو ہے ویڈیو آلریڈی آپ نے ریکارڈ کر دیا ہے۔ میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو ضرور جو ہے چینل وزٹ کریں، قرآن پوڈ کاسٹ بائی ہارون صدیقی، اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ امی والے لفظ کو لے کر ہم نے 1 گھنٹے کا جو ہے اس میں ویڈیو ریکارڈ کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہیں پہ سیرت کا بھی ہم جو ہے سٹاپ کرتے ہیں،
लगभग 1 घंटे से ज्यादा हमारी रिकॉर्डिंग हुई है। अगले सेशन में हम देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का आगाज कैसे किया और किस तरीके से लोग जो है इस्लाम को कबूल करने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर जो है इसको लाइक करें, अपने कमेंट्स जो है जरूर इस पे लिखें और दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। हारून भाई, आपकी इजाजत हो तो फिर वाइंड अप कर देते हैं। जी बिस्मिल्लाह। ठीक, तो अल्लाह ताला हम सबके यहाँ जमा होने को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने और समझने को कबूल करें और आमीन। हम सबको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाने वाला और उन जैसी जिंदगी गुजारने वाला बनाए रखें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह।